आइए आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है बारिश, पिल्ला और नेहा। नेहा ने रात भर पढ़ाई की थी और सुबह के लगभग 4 बजे उसकी आंख लगी थी। आज इंटरव्यू था, आईएएस का इंटरव्यू। सुबह की हल्की सी रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, नेहा की आंखें खुलीं। गहरी सांस ली। मन में हल्की सी घबराहट थी, शायद उसी किस्म की घबराहट जो किसी परीक्षा से पहले महसूस होती है, चाहे कितनी भी तैयारी क्यों न हो। इंटरव्यू है, जाने क्या पूछ लें। लेकिन आज की तारीख उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तारीख थी। नेहा ने जल्दी जल्दी तैयार होकर ब्रश करते करते खुद से कहा, कोई भी सवाल हो संभाल लूंगी, बस टाइम पर पहुंच जाऊं। उसके माता पिता लोअर मिडिल क्लास के साधारण मगर स्वाभिमानी लोग थे। उन्हें नेहा पर गर्व था। बेटी आईएएस के लिखित में पास हुई थी, पूरे कॉलेज से अकेली। उसकी मम्मी तो रात को चुपचाप जागती रहीं, क्या पता नेहा को भूख लग जाए तो कुछ गरम परोस देंगी। एक पुराना लंबरेटा स्कूटर ही था घर की सवारी, पर आज नेहा ने ओला बुक कर ली थी। सब कुछ तय था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब नेहा तैयार होकर बाहर निकली, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो घबरा गई। मोबाइल में टैक्सी की पोजीशन चेक की तो देखा बुकिंग रद्द हो चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर ने साफ मना कर दिया था। अब क्या? नेहा की आंखों में मायूसी थी। पापा बोले, चलो स्कूटर से चलते हैं, बरसाती पहन लो। लेकिन जैसे ही स्कूटर का किक मारा, वो टस से मस न हुआ। समय तेजी से फिसल रहा था, जैसे लेत मुट्ठी से। माँ दरवाजे पर खड़ी थीं, चिंता की लकीरें माथे पर थीं। नेहा की आंखें में उलझन थी, पर अंदर से उसने खुद को मजबूत किया और खुद से बोली, कुछ तो करना ही होगा। छाता लेकर पिता पुत्री निकल पड़े, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई टैक्सी मिल जाए। लेकिन सुबह के सन्नाटे में सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद और बारिश ने हर आवाज को दबा रखा था। उन्हें दूर 2 रिक्शे खड़े दिखाई दिए, पर रिक्शे वाले नदारद। एक टीन की छत के नीचे कोई बोरा ओढ़े बैठा था। नेहा के पापा ने आवाज दी, भाई साहब, रिक्शा वाला कहाँ है? बोरे के नीचे से आवाज आई, रिक्शा वाला नहीं बाबूजी, रिक्शे वाली हूँ। पिता चौंके। वो एक 17-18 साल की लड़की थी, गंदे कपड़े। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम रिक्शा चलाओगी? वो बोली, लड़की लोग हवाई जहाज चला सकती हैं तो रिक्शा क्यों नहीं चला सकती बाबूजी? और बारिश है तो क्या, रोजी तो कमानी होगी, पापी पेट का सवाल है बाबूजी। नेहा के पापा उसका उत्तर सुनकर बस उसे देखते रह गए। नेहा ने पूछा, क्या तुम हमें यूनिवर्सिटी तक छोड़ सकती हो? आवाज आई, बिल्कुल मैम साहब, हमारा तो यही काम है। नेहा और उसके पापा कुछ झिझकते हुए रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शे वाली ने चपलता से बोरा सिर पर जमाया, फुर्ती से रिक्शे पर चढ़ी और पैडल मारना शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें अब भी तेज थीं। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि नेहा की नजर फुटपाथ पर खड़े एक पिल्ले पर पड़ी। भीगा हुआ, कांपता हुआ, अकेला, कू कू करता हुआ जैसे रो रहा हो। पापा, वो देखिए कितना कांप रहा है, इसकी माँ शायद इसे छोड़ गई। नेहा का गला रूंध गया। पापा बोले, बेटा, तुम पहले ही इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हो, पर हम इसे ऐसे छोड़ कैसे सकते हैं? बेटा, मुझे डर है कहीं इसके चक्कर में तुम्हारा इंटरव्यू ना मिस हो जाए, उसके पापा ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पापा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में मजबूत इरादा साफ झलक रहा था। रिक्शे वाली उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, बाबूजी, आप नहीं मानेंगे तो भी मैम साहब का मन तो वहीं अटका रहेगा, इंटरव्यू भी अच्छे से नहीं दे पाएंगी। बाबूजी, ले लो इस पिल्ले को। पिता ने एक नजर नेहा की आंखों में डाली। विनती और ममता से भीगी हुई आंखें देख उनका मन पसीज गया। ठीक है, उन्होंने कहा, चलो ले लो इसे। नेहा तुरंत कूदकर उतरी, पिल्ले को गोद में समेटा और वापस रिक्शे पर बैठ गई। पिल्ला चुप हो गया था, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते वो तकरीबन 40 मिनट लेट हो चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट ने 2 टोक मना कर दिया, आपका नंबर निकल चुका है। नेहा वहीं बेंच पर बैठ गई, थकी हुई, भीगी हुई, एक गीला पिल्ला गोद में लिए। तभी एक आदमी बाथरूम जाते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, कितने कैंडिडेट बचे हैं? 3 सर, एक गायब है। वो बुड़बुड़ाई, आईएएस के इंटरव्यू में भी लोग गायब होते हैं आजकल, अजीब बात है।
बाथरूम से लौटते वक्त उसकी नजर नेहा और उसके पापा पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? सर, यही गायब महारानी है, पूरे 40 मिनट लेट आई हैं, वो भी पिल्ले के साथ। नेहा और उसके पापा उठे, कुछ कहने ही वाले थे कि वो आदमी बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कुछ देर बाद इंटरकॉम की घंटी बजी। रिसेप्शनिस्ट ने नेहा की ओर देखते हुए फोन पर जवाब दिया, जी सर, और फोन वापस रखकर वो नेहा से बोली, जाइए महारानी जी, आपका ड्रामा देखने को बुलाया है। नेहा का कलेजा धड़कने लगा, पर खुद को समेटती हुई वो इंटरव्यू हॉल में दाखिल होते हुए बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? भीतर से आवाज आई, तो आप आ ही गई मिस नेहा, बड़ी मेहरबानी। नेहा चुप खड़ी रही। बैठिए, कृपया इस कुर्सी को भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा दीजिए। नेहा थैंक यू सर कहकर बैठ गई। सामने 5 लोग थे, बीच में वही व्यक्ति, बाथरूम वाला। उसने घूरते हुए कहा, पिल्ला भी साथ लाई हैं, ये कोई चाय की दुकान है क्या? दूसरा बोला, 40 मिनट बाद हमें दर्शन देने आई हैं। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंट है, शायद कहीं प्राइवेट जॉब मिल गई हो, यहाँ तो लगता है बस तफरीही करने आई हैं। चौथा, डैडी घसीट कर लाए हैं शायद। नेहा सब सुन रही थी, भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। लेकिन तभी एक आवाज आई, लेडी इंटरव्यूअर की, मिस नेहा, आप कुछ फरमाना चाहेंगी? नेहा ने सारी बात विस्तार से बता दी, पिल्ला, बारिश, टैक्सी, स्कूटर, रिक्शा। तो जानवर इंसान से ज्यादा जरूरी है आपके लिए? एक ने व्यंग्य किया। और एक आवारा पिल्ले के लिए आपने आईएएस का इंटरव्यू मिस करने का रिस्क लिया? नहीं सर, पर जान तो जान होती है, नेहा बोली। तो हर आवारा जानवर को बचाएंगी आप, सबको घर ले जाएंगी, बीच वाले ने कहा। और आप निर्णय भी भावनाओं में बहकर करती हैं, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करेंगी? नेहा रुकी, फिर दृढ़ स्वर में बोली, सर, एक एडमिनिस्ट्रेटर का दिल भी होना चाहिए। आखिर हम जो भी करते हैं वो जीवित चीजों के लिए ही तो करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसलिए सर, मेरा मानना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी जीवन के प्रति संवेदना जरूरी है। एक इंटरव्यूअर हंसा, अपनी मैनेजमेंट थ्योरी लेकर आई हैं? नहीं सर, उस वक्त मेरी अंतरात्मा ने यही कहा, और अंतरात्मा कभी गलत नहीं कहती। एक क्षण को मौन छा गया, फिर सभी की नजरें आपस में मिली, जैसे किसी गहरे भाव को साझा कर रही हों। कुछ क्षण बाद लेडी इंटरव्यूअर बोली, अब आप जा सकती हैं मिस नेहा, और हाँ, अपने पिल्ले की अच्छी खातिर करिएगा। नेहा को समझ नहीं आया कि ये इंटरव्यू था या उसका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने सिलेबस का तो कुछ पूछा ही नहीं। फिर भी वो थैंक यू सर कहकर इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलते हुए बोली, चलिए पापा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसकी आंखें देखकर उसके पापा को आभास हो गया था कि इंटरव्यू में क्या हुआ होगा। वे लोग चुपचाप बाहर आ गए और एक टैक्सी पकड़कर घर की ओर रवाना हो गए। बारिश अब थम चुकी थी। समय बीतता गया। नेहा अपने पपी, जो अब शेरू बन चुका था, के साथ घुल मिल गई थी। आज परिणाम आने थे। नेहा को कोई उम्मीद नहीं थी, पर जैसे ही अखबार का पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका नाम 10वें नंबर पर था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बधाइयों के फोन आने शुरू हो गए। उसकी खबर लोकल टीवी पर भी आ रही थी। नेहा ने शेरू को बड़े प्यार से सहलाया। उसकी मुस्कान गहरी थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक इंटरव्यू पास नहीं किया था, उसने इंसानियत की परीक्षा पास की थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।